टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से किया जा सकता है। एक तो होता है सामान्य नामकरण और एक होता है अपने पास IUPAC नामकरण। देखो नोमेनक्लेचर की टेक्नोलॉजी तो अपन देखें तो अपने पास टोटल 3 पद्धति होती है, सामान्य नामकरण पद्धति, रूढ़ नाम पद्धति और IUPAC पद्धति। तो अपन यहाँ पे जनरली अपन जो एल्किल हैलाइडों का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो अपने पास किया जाता है, नामकरण जो किया जाता है वो किया जाता है सामान्य नामकरण, और आपके पास एक क्या होता है अपने पास है IUPAC नोमेनक्लेचर। सामान्य नामकरण में कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अपन जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे सामान्य नाम। नोमेनक्लेचर का 2 प्रकार से किया जाता है। एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर जो किया जाता है, एल्किल हैलाइड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है सामान्यतः एल्किल हैलाइडों का नामकरण सामान्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। एल्किल हैलाइडों का नामकरण सामान्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। सामान्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है भाई। सबसे पहले जो एल्किल हैलाइडों का नामकरण किया जाता है वो फर्स्ट नामकरण होता है सामान्य नामकरण। कौन सा किया जाता है? सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण, जनरल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स जनरल नोमेनक्लेचर चाहे एल्किल हैलाइड हो, किसी भी क्यों, कुछ अपन उसके प्रीफिक्स यूज लेते हैं, उन प्रीफिक्सों को यूज लेते हुए अपन उनका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। यदि अपन जरा रूलों को छोड़ के अपन डायरेक्ट यदि कंसेप्ट को पकड़ें तो अपन कह सकते हैं कि जो सामान्य नामकरण होता है उसमें अपन जो ब्रह्मास्त्र यूज लेते हैं वो एक प्रीफिक्स होगा आपके पास, और एल्किल समूह के पूरे जितने नंबर का है उसको काउंट किया जाता है, और आपके पास जो हैलाइड है उसको हैलाइड ही लिख दिया जाता है। जैसे ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिख दिया, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दिया, आयोडीन है तो आयोडाइड लिख दिया। ठीक है भाई। तो अपन यदि सामान्य नामकरण की बात करें तो सामान्य नामकरण अपन यहाँ पे लिखते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लिखते हैं उसका सामान्य नामकरण? एल्किल हैलाइड। सामान्य नामकरण में जो अपने पास फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं वो अपने पास फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? एल्किल हैलाइड। कि एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब क्या होगा अपने पास? कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, और हैलाइड का मतलब भी अपने पास कोई सा भी हैलोजन समूह होगा, कोई सा भी अपने पास हैलोजन समूह हो सकता है। एल्किल में अपने पास यदि अपन बोले कि R की बदले CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, C3H7 हो जाए, जो भी हो सकता है। हैलोजन में F हो जाए, Cl हो जाए, Br हो जाए, चाहे I हो जाए, तो अपन उनके अकॉर्डिंग उनका नामकरण करते हैं। तो सामान्य नामकरण का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास? एल्किल हैलाइड होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन इनका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। जैसे अपन यदि बात करें यहाँ पे कुछ सब प्रीफिक्स अपन यूज लेते हैं सामान्य नामकरण में, और सबसे पहला जो प्रीफिक्स होता है अपने पास होता है कि यदि आपके पास लार्जर चेन है, यदि आपके पास एल्किल हैलाइडों की लार्जर चेन है, कि लार्जर का मतलब एक बड़ी चेन है, और आप उसका सामान्य नामकरण कर रहे हैं, तो आपको कुछ प्रीफिक्स यूज लेने होते हैं। क्या बोला मैंने? कि यदि एल्किल हैलाइडों की एक लार्जर चेन है और आप उसका सामान्य नामकरण करना चाहते हैं तो सामान्य नामकरणों के लिए कुछ अपन प्रीफिक्स यूज लेते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? आपके पास आगे लगने वाले वर्ड्स, और सफिक्स का मतलब आपके पास जो नोमेनक्लेचर होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसे मैं जनरली बोलता हूँ IUPAC का ब्रह्मास्त्र होता है। वो क्या होता है? वो IUPAC का ब्रह्मास्त्र होता है, और IUPAC का जो ब्रह्मास्त्र होता है उसी को अपन सामान्य पद्धति पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या होता है? पहले प्रीफिक्स होता है, फिर अपने पास वुड रूट जो सिलेक्शन चेन होती है, ठीक है, सिलेक्शन चेन, उसके बाद में अपन क्या होता है? सफिक्स होता है। ठीक है भाई। ये अपने पास एक IUPAC का ब्रह्मास्त्र होता है, और यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि आपके पास प्रीफिक्स आपको देगा, और आपके पास जो सिलेक्शन चेन है, सिलेक्शन चेन की जगह अपन बस टोटल नंबर ऑफ जितने भी कार्बन आपके पास प्रेजेंट है उनको देखा जाता है, उनको लिखा जाता है, और उसके बाद में अपने पास सफिक्स, अपने पास जो कंपाउंड है जैसे हैलाइड है तो उसके हैलाइड ही कर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रीफिक्स होते हैं सामान्य नोमेनक्लेचर के, वो अपने पास कुछ प्रीफिक्स ये होते हैं। यदि आपके पास एल्किल हैलाइडों की कोई लार्जर चेन प्रेजेंट है और आप उसका सामान्य नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले जब आपके पास लार्जर चेन प्रेजेंट है और एक सीधी चेन प्रेजेंट है तो उसे क्या सफिक्स यूज लिया जाता है? उसके लिए नॉर्मल, एन, जिसे डिनोट किसी किया जाता है? नॉर्मल,
नॉर्मल चेन का मतलब हो गया कि एक लंबी लार्जर चेन आपके पास प्रेजेंट है, उसके लिए जो प्रीफिक्स आप यूज लोगे वो नॉर्मल लोगे। लेकिन यदि एक कार्बन पर 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज लिया जाता है, प्रीफिक्स यूज लिया जाता है, वो लिया जाता है आइसो। आइसो 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 के लिए होता है, इसके लिए आइसो क्या होता है कि एक कार्बन पर कितने मैथिल ग्रुप हो गए, 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या लेते हैं अपन, आइसो यूज लेते हैं। यदि सामान्य नामकरण करते वक्त एक कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नामकरण करते वक्त प्रीफिक्स के रूप में आइसो यूज लिया जाता है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मैथिल ग्रुप उपस्थित होते हैं, 2 मैथिल समूह उपस्थित होते हैं, तो 2 मैथिल समूह उपस्थित होते हैं, 2 मैथिल समूह उपस्थित होते हैं, 2 मैथिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसके लिए क्या यूज लिया जाता है, उसके लिए आइसो प्रीफिक्स यूज लिया जाता है। और नॉर्मल एक लार्जर चेन उपस्थित होती है तो उसके लिए क्या लिया जाता है अपने पास, नॉर्मल यूज लिया जाता है। ठीक है भाई, देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो आप सबसे पहले आइसो के लिए अपन जो एग्जांपल रिप्रेजेंट करें तो अपन क्या कहा है कि एक कार्बन पर कितने समूह उपस्थित होते हैं, तो आपके पास यदि CH3 CH2 Cl है, यदि इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन पर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या यूज लेंगे, आइसो वर्ड्स यूज लेते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो नोमेनक्लेचर के बिल्कुल आगे लिखा जाएगा भाई, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रीफिक्स कहेंगे। तो आपके पास सबसे आगे वर्ड्स यूज लिखा था, आइसो यूज लिया, राइट। अब जो आइसो आपके पास जो नोमेनक्लेचर है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, जो भी वर्ड्स होगा आगे अपन मैं बता रहा हूँ वही ब्रह्मास्त्र लगाएंगे अपन। IPSC का फंडा है सीधा सा इसका कि ब्रह्मास्त्र लगाओ, जैसे आइसो लिखा, फिर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूटिल, तो आइसो ब्यूटिल, और क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन सर पहले प्रीफिक्स जानेंगे ना तब अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास आइसो के बाद में कौन सा आता है, तो नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, जो तीसरा आता है अपने पास वो आता है सेकेंडरी। कौन सा आता है अपने पास, सेकेंडरी, जिसे डिनोटेड किया जाता है SEC से। सेकेंडरी होता है, इसकी जो डेफिनेशन सुनते हैं कि यदि एक कार्बन, यदि हैलोजन समूह या यदि कोई भी समूह जो उपस्थित है वो किन्हीं 2 कार्बनों के मिड में होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी यूज लिया जाता है। जैसे CH3 CH CH3, यदि ऐसा नोमेनक्लेचर है, ऐसा कोई कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर अपन को करना है, तो ये आपके पास क्या है, 2 ग्रुपों के क्या होता है, मिड में उपस्थित होता है, इसलिए इसके लिए अपन क्या लेते हैं, सेकेंडरी वर्ड्स यूज में लिया जाता है। कौन सा वर्ड्स यूज लिया जाता है, सेकेंडरी वर्ड्स यूज में लिया जाता है। तीसरा अपने पास होता है टर्सरी, जिसे डिनोटेड कहता है TERT, टर्सरी। टर्सरी जो नोमेनक्लेचर होता है कि यदि एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए अपन कौन सा वर्ड्स यूज लेते हैं, कौन सा प्रीफिक्स यूज लेते हैं, उसके लिए अपन यूज लिया जाता है टर्सरी। कौन सा यूज लेते हैं अपन, टर्सरी, कि यदि एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है अपने पास, उसको अपन प्रीफिक्स कौन सा लेते हैं, उसका प्रीफिक्स अपन टर्सरी यूज लिया जाता है, तृतीयक। ठीक है, लेकिन यदि एक अपने पास और आता है, इसका टोटल 5 ही है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो। नियो की डेफिनेशन अपने पास जो कुछ डिफरेंट होती है कि नियो में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम 5 कार्बन होते हैं, कम से कम 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन उपस्थित है, 5 कार्बन उपस्थित होते हैं, 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। 5 कार्बन से कम आप नियो नहीं बना सकते हैं, होते हैं, कम से कम 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। 5 कार्बन से कम आप कभी भी नियो का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। और नियो की भी डेफिनेशन सिमिलरली टर्सरी की तरह होती है कि एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप प्लस मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और उस पर उपस्थित कोई ग्रुप होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहेंगे नियो। क्या यूज लेंगे इसके लिए, नियो वर्ड्स यूज लिया जाता है।
ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन ने क्या, आइसो हो गया, नियो हो गया, टर्सरी हो गया और आपके पास नॉर्मल हो गया। ठीक है भाई। अब अपन इसका क्या कर ले, नामकरण कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं सामान्य नामकरण के। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। क्या देना, अभी ओनली सामान्य नामकरण सीखा है तो सामान्य नामकरण देना अपन को आईपीसी नोमेनक्लेचर अभी देखा नहीं तो अपन को आईपीसी नोमेनक्लेचर पे ध्यान लगाना ही नहीं है। देखो CH3Cl, हाँ भाई, सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होगा अपने पास, तो प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। जब लार्जर चेन बात की है तो एक ही कार्बन है, इसमें तो क्या होगा, तो अपन देखो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आप एक कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं एक कार्बन का क्या होता है, मैथिल क्लोराइड। मैथिल है, एक कार्बन क्या बोला जाता है, मैथिल, क्योंकि CH3 है ना, एल्किल ग्रुप है, मैथिल है क्लोराइड। बताइए भाई कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे तब पता चलेगा हमें। ठीक है भाई, मैथिल क्लोराइड। यदि अपन दूसरी बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट है, अपन इसको लिख सकते हैं CH3CH2Cl। हाँ भाई, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं दो कार्बन को एथिल, दो कार्बन क्या बोला जाता है, एथिल। एथिल, और इसको क्या बोलोगे, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तीन कार्बन क्या होगा भाई, अब देखो तीन कार्बन के बाद आपके पास नॉर्मल आइसोनियो बनने लग जाता है, तो तीन कार्बन अपने पास होता है, तो एक होता है CH3 CH2Cl। अब तीन कार्बन के बाद अपन लिख सकते हैं नॉर्मल आइसोनियो, अपन यूज कर सकते हैं, चार कार्बन में तो करना ही पड़ेगा, कम से कम तीन से स्टार्ट अपन कर सकते हैं। तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं, अब देखो जो प्रीफिक्स होगा कि आपके पास चेन क्या है, एक नॉर्मल चेन है, तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद में अपन ऐसे चार कार्बन से होगा, लेकिन अब नॉर्मल के बाद में अपने पास कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत, इस नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आएगी, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन नेक्स्ट करें, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड आपके पास प्रेजेंट हो गया। अब ये एक एग्जांपल और देखें, अब अपन चार कार्बन का देख लेते हैं, कितने कार्बन का एग्जांपल देख ले अपन, चार कार्बन का, तो अपने पास क्या होगा, CH3C